हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसका सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इसेंस और निहितार्थ के आधार पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड होता है, उसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक है ताकि हम इजिली चीज़ों को सिस्टमेटिक वाइज पढ़ सकें और समझ सकें। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो क्या है, हमारे ऑर्गन्स या फिर इनको हम पिलर्स भी कहते हैं, किसके? गवर्नमेंट के। तो हमारे 3 पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या होता है? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। लॉ यानी कि लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि लॉ मेकिंग ऑर्गन कहते हैं इसे, यानी कि जो लॉ बनाती है उसको क्या कहते हैं हम? लेजिस्लेटिव। दूसरा जो एडमिनिस्टर करती है, यानी कि सरकार को एग्जीक्यूट करती है, सरकार को चलाती है, वो किस में आ जाती है? हमारी एग्जीक्यूटिव में। तीसरा जुडिशरी, यानी जुडिशरी का मतलब क्या सही है क्या गलत है, यानी कि ये इसका काम क्या होता है? जुडिशरी का क्या काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव को क्या करना? रिव्यू करने का काम होता है। रिव्यू से मतलब क्या है कि कोई भी लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है, यानी कि या फिर सरकार कोई भी बिल पेश कर रही है, क्या वो लोगों के लिए सही है या गलत है, इसको देखने के लिए क्या हमारे यहाँ पर अपॉइंट की गई है? जुडिशरी, ताकि जो हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या ना हो? हनन ना हो। इसलिए क्या है हमारी जुडिशरी, क्या है ये? ताकि जुडिशियल रिव्यू कर सके। अब आ जाते हैं हम लेजिस्लेटिव का कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काम कैसे करती है और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, हम वो जान लेते हैं। पहला, लेजिस्लेटिव में क्या होती है? पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं संसद। संसद कहते हैं। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला, लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, किसका? पार्लियामेंट का लोअर हाउस। और इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और इसको कहते हैं एक तरह से पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड दूसरा क्या है? दूसरा सदन कौन सा है हमारा? राज्यसभा, यानी कि इसमें क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि अलग अलग राज्य से आए हुए कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आए हुए एमएलएज इसमें आते हैं और क्या बनते हैं? यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। इसको कहते हैं हम राज्यसभा। तो ये क्या है? हमारी एक बायकैमरल लेजिस्लेचर है। और दूसरी, अब पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या है हमारा? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इन तीनों को मिलाकर ही हमारी क्या बनती है? पार्लियामेंट। तो यानी कि कोई भी जो बिल पास होता है, यानी कि हम यहाँ लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लॉ मेकिंग समझ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो यानी कि सबसे पहले कोई भी अगर लॉ बन रहा है तो सबसे पहले किस में जाएगा? लोकसभा, या फिर वो शुरुआत एक साइड से होनी चाहिए, यानी कि या तो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल में मान के चलें कि अगर लोकसभा के साइड से जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर लोकसभा में पहले क्या होगा? कोई भी बिल पेश होगा, वहां से पारित होगा, और उसके बाद क्या होगा? राज्यसभा में जाएगा, फिर यहां से पारित होगा, फिर सिग्नेचर के लिए जाएगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? वो जो लॉ क्या होगा वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और वो किसके फॉर्म में नहीं हो पाएगा? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं हो पाएगा, यानी कि वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है हमारा? या फिर दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा? कोई भी लॉ पहले राज्यसभा में पेश होगा, दूसरा उसके बाद कहां होगा? यहां पर पास होने के बाद कहां होगा? लोकसभा में होगा, उसके बाद कहां जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में जाएगा। तो ये हमारे एक सिस्टमैटिक वे है, या तो लोकसभा या से स्टार्ट होगा या फिर राज्यसभा से स्टार्ट होगा। तो ऐसे हमारे लॉ बनती है। अब देखो, जो लॉ बनने का एक तरह से ब्लूप्रिंट है, वो कहां से हम ले सकते हैं? एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारे पहले ही है। जो कोई भी हम लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से मेल ना खाए। जो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी मेन डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर हम जो आगे के फ्यूचर में जो लॉ में बदलाव है उसके ही बेसिस पे करेंगे। तो इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं कि जैसे कोई भी लॉ बनेगा तो वो क्या होगा? वो टाइट कॉन्सोनेंस होगा किसके?
कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि वो किससे मेल खाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मेल खाएगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि इफ एनी लॉ इज मेड दैट लॉ मस्ट बी अ टाइट कॉन्सोनेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ कैसे बना जाता है। बाकी का इसकी डिटेल वीडियो आगे स्टेप वाइज आएंगी। अभी सिर्फ समझने के लिए इस पार्ट को, आगे का कुछ लेक्चर समझने के लिए ये मैंने बताया। अभी इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जैसे पार्लियामेंट कैसी है। देखो कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है, जैसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक वैसे होती तो तीन टाइप की है, पढ़ना हमको दो टाइप की, क्योंकि तीसरी यूज नहीं होती एक तरह से। क्योंकि पहली होती है जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हम ये पार्लिस में लोकसभा, राज्यसभा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिकली इंडिया को डिनोट कर रहे हैं, और यूके, ठीक है। और यूके क्या है, एक तरह से हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यूके पहला एक ऐसे, यानी कि ब्रिटिश वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई थी, ब्रिटिशर से ही हुई थी। उन्हीं से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई गई है, यानी कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम लोकसभा, राज्यसभा और एक ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट लाए हैं, ताकि इसी के ही तरह हम फॉलो कर सकें और अपने किसको, सरकार को चला सकें। तो ये क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, इंडिया और यूके। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें भी तीनों होते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या है हमारा, उसके अंदर भी हम तीनों पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें भी तीनों होते हैं। और तीसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम फ्यूचर में इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट, ये पूरा पहला पार्ट है जो थोड़ा समझने के लिए। ये दूसरा पार्ट है, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बता रहा हूं मैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जब मैं बोलूं, जब ये चीज वर्ड्स आए, जैसे लेजिस्लेटिव वर्ड आया, एग्जीक्यूटिव वर्ड आया, जुडिशरी वर्ड आया, पार्लियामेंट वर्ड आया, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ड आया, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें। बाकी फ्यूचर में आगे अगली वीडियोज में कवर हो जाएंगी। तो अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, हेड होता है, गवर्नमेंट का मुखिया होता है। और यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो किसका होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जो हमारी डॉक्यूमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो किसके, उसका हेड कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है। मगर यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, आपको सभी को पता है यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, वहां पर जो गवर्नमेंट है, वहां पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो भी प्रेसिडेंट होता है, और जो वहां पर हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम किसको लेंगे, हम यूएसए को लेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी की जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू होंगी, जैसे हमने सेकेंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद ये वाली वीडियो है, देन इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, यानी कि निहितार्थ और वैल्यू के आधार पर, जो इसमें हम आएगा डॉक्यूमेंट, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।